नमस्कार। न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम फैसला ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम है महिला संबंधी अपराधों की जानकारी का, उनसे समाधान का और उनके निराकरण का। आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि क्या क्या है महिलाओं से संबंधित अपराध और किस तरह से एक आम गृहिणी को, एक आम कामकाजी महिला को रूबरू होना पड़ता है अपराध से और क्या होगा उस अपराध का समाधान। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है जिम्मेदार। तो ठीक है, हम बात करेंगे महिलाओं से और बात जानेंगे कि देखिए मैम, आप इस शहर की रहने वाली हैं, कितना महफूज आप खुद को कर पाती हैं यहाँ पर? सर वैसे तो सब अपने घर में महफूज सोचते हैं कि हम घर में महफूज हैं, लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो हम घर में भी महफूज नहीं है और देखा जाए तो हॉस्पिटल तक में भी महफूज नहीं है। मैं भी आपको रिसेंटली बात बताती हूँ। 2-3 साल पहले मेरी मदर की तबीयत ख़राब हुई थी तो हम हॉस्पिटल में थे। तो जब मैं लिफ्ट से अप डाउन कर रही थी तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ लैंग्वेज कर रहा था एक आदमी, बार बार बोले जाते, लेकिन वहाँ भीड़ होते हुए भी सब चुप थे। तो आप सेफ़ नहीं हो, कहीं भी देखिए आप सेफ़ नहीं हो। आपने बचाव के लिए किसी को बुलाया? नो, किसको बोले, सब देख रहे हैं। अगर आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है इट मीन्स आप क्या करोगे इस वक्त? क्या हुआ उस वक्त में फिर? कुछ नहीं, सब देख के बुद्ध बन के खड़े थे। आप थाने तक गई, पुलिस थाने तक गई हैं? सर कोई नहीं सुनता है और सब अपनी सिक्योरिटी, सब शर्म को अपने साथ में रखते हैं। सब सोचते हैं क्या बोलेंगे जाकर। घर वाले भी बोलते हैं भाई तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और भी तो रहते हैं लोग घर में, औरों के साथ तो नहीं होता। वहाँ इंसान चुप हो जाता है। तो ठीक है, देखिए बिल्कुल और हम पूछते हैं मैम, खुद को कितना महफूज समझती हैं आप? सर मुझे लगता है कि कोई भी सेफ नहीं है आजकल, बिकॉज खुद से पर्सनली वो नहीं है। एक किसी का, सबका मेंटल स्टेट आजकल ये है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में डिफ्रेंशिएट करना, ये सब चीज़ें हैं रिगार्डिंग। तो इस वजह से हमें शुरू से ये दिखाया जाता है कि नहीं, गर्ल्स इतने बजे हैं आपको घर आना है, इतने बजे हैं ये। कोई भी ये फोकस नहीं करता कि हम बॉयज़ को और ज़्यादा अच्छी तरह से तरबियत दें, कि वो भी सीखें कि नहीं, आपको बाहर जाना है तो आपको सर्टेन वे में बिहेव करना है, तभी गर्ल्स सेफ हो सकती हैं। अदरवाइज इसका तो हमेशा नेवर एंडिंग सोल्यूशन है ये। शहर में चैन स्नैचिंग की वारदातें होती है, लूटपाट होती है महिलाओं के साथ, पर्स स्नैचिंग होती है। जब आप सड़क पर गुजरती हैं तो क्या आपके मन में रहता है, क्या आप खुद को सेफ पाती हैं? सर बिल्कुल भी सेफ नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है कि हमें ये पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हमें ये चीज़ पहन के जाना ही नहीं चाहिए, कि कोई भी हमारा स्ट्रेच कर लेगा या कुछ है, तो हम वो डर डर के रहते हैं और आसपास भी देखते हो सब डर डर के रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें नहीं पहनना चाहिए कुछ भी। आप भी कामकाजी महिलाएं, आपकी बेटी भी होंगी, कितना महफूज पाती हैं आज के दौर में इस शहर में? सर लड़कियों को लेके तो हम कहीं भी सेफ नहीं है। जैसे मान लीजिए यदि हम मार्केट भी जाते हैं, इधर फिर साथ में होते हुए भी बच्चे, ऐसा लगता है कहीं कोई टच ना कर दे या कोई छूता हुआ ना चला जाए, तो हाँ इनसिक्योरिटी हमेशा साथ में रहती है, सेफ नहीं महफूज नहीं हो पाते। और कितनी बार ऐसा लगता है कि यार ये गर्ल से शायद इसलिए से छेड़ा जा रहा है, या हम उसकी माँ है इस वजह से हम उसे अनसेफ करते हुए लेते हुए चलें या ना लें, या उसे इस तरह का नॉलेज दें या ना दें। तो बहुत सी चीज़ें माइंड में आती हैं कि हम इस बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, क्या सिक्योरिटी दे सकते हैं, या हम भाई से ही बचाएं या सामने जो जेंट्स खड़े हैं उनसे बचाएं या उनकी गंदी नजरों से बचाएं। क्या हर जगह हम ही हमारे बच्चे को सेव करना है? तो क्या इसमें सामाजिक क्या अधिकार नहीं होता कि जो दूसरे लोग हैं वो भी कुछ इन्वॉल्व हो, पुलिस हो, प्रशासन इन्वॉल्व हो, एनीथिंग। जैसे मतलब हर चीज़ हम क्यों सिक्योर रहें? तो हम चाहते हैं कि इसके लिए भी कोई नया कानून बने, या ना कानून ना हो तो मतलब घर परिवेश में उन लोगों को इस तरह का माहौल दिया जाए। जब आप गुजरते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप कहीं पे जाते हैं, बच्चों के साथ किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, तो खुद को कितना सुरक्षित पाते हैं, कितना महफूज पाते हैं? जी सुरक्षित तो नहीं है सर, लेकिन जैसे अब मैं बताती हूँ आपको, मेरे हस्बैंड कई बार वर्किंग की वजह से मुझे अकेला जाना पड़ता है पियर, तो मैं जहाँ तक होता है ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। बट जैसे कभी ऐसा होता है मैं लेट हो गई तो अनसिक्योर फील होता है। बस में मैं देखती हूँ कि कोई और लेडीज भी बैठी हैं या नहीं बैठी है, तब मुझे जाके फील होता है चलो 2-4 और बैठी हैं तो मैं सिक्योर हूँ। तो और कई बार ये होता है कि जैसे किसी ने बैड टच किया मुझे अनकंफर्टेबल, 1-2 बार मैं नेग्लेक्ट करती हूँ। फिर जब मैं आवाज उठाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे कई बार ऐसा मतलब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। कई मेंबर ऐसे होते हैं, कई जेंट्स भी ऐसे होते हैं। हर अपन जेंट्स के लिए, हर किसी के लिए ये नहीं कह सकते कि हर मेंबर ऐसा है कि हर लेडी ऐसी है जो छुपाती है। मैं कह देती हूँ तो मेरे साथ लगते भी हैं, बहुत लोग खड़े होते हैं और जो बाकायदा बंदा ऐसा कर रहा है तो उसको कहते हैं कि भैया प्लीज ऐसा नहीं कीजिए आप। तो वहां जाके मुझे लगता है, मेरे हस्बैंड मुझे ये सिखाते हैं कि आप अपनी आवाज खुद उठाओ। मैं कब तक आपके साथ जाऊंगा? जब तक लेडीज खुद अपने बारे में नहीं बोलेगी, अपने बारे में नहीं सोचेगी, तब तक हम कैसे सेव कर। कितना सिक्योर है जयपुर, कितना सिक्योर है जयपुर की बेटियां? सर ऐसे तो सिक्योर है, लेकिन देखे तो बिल्कुल सिक्योर नहीं है जयपुर के। अभी मैं खुद पे होती हूँ तो मैं खुद अकेली नहीं जा सकती हूँ। मैं जॉब करती हूँ तो मैं केवल जॉब तक ही, मेरे ऑफिस तक ही मैं जा सकती हूँ। अदरवाइज मैं रात को 6 बजे के बाद में मेरे ना तो पेरेंट्स अलाउ करते हैं ना मैं खुद जा सकती हूँ।
तो बिल्कुल सिक्योर फील नहीं करते परेशानी हैं। आती है सड़क से गुजरने पर? जी हाँ, बहुत सारे बॉयज वगैरह होते हैं, जेंट्स भी होते हैं, तो कमेंट करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे जाना करना। और बस वगैरह में तो वहाँ भी सिक्योर फील नहीं करते, कैब वगैरह में भी सिक्योर नहीं है आजकल। कभी आप इस तरह की परेशानी से जूझ रही थी तो कभी पुलिस जाने की, थाने तक जाने की हिम्मत की है आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं गई थाने तक क्या जाने वजह की। होती है कि लोग पुलिस तक नहीं पहुंच पाते हैं? कि उस लड़कियां सहती हैं लेकिन चुप होती हैं, लेकिन सह नहीं पाती हैं? वो खुद की थोड़ी सी ये रहता है ना कि हमारी फैमिली की इज्जत है, हमारी इज्जत, अच्छा नहीं लगता हम जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, इस तो वजह से। देखिए, जयपुर की बेटियां और कुछ कामकाजी महिला, उन्होंने कहा कि बदनामी की वजह से, बदनामी के डर की वजह से उनको चुप रहना पड़ता है। कुछ और हमारे साथ गृहिणियां, कुछ टीचर जो पेशे से हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम, क्या परेशानी रहती है, कितनी सिक्योर पाती हैं आप जयपुर शहर में खुद को? सर सिक्योर तो हम बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पे भी जाएंगे कहीं ना कहीं तो हमें फेस करना ही पड़ता है। आज हम बस में जाते हैं तो बस में कोई हमें टच कर रहा है तो हमें इतना गंदा फील होता है कि हमें ना बस बता नहीं सकते, लेकिन कई बार हमें खुद को आवाज उठानी पड़ती है। जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना कंट्रोल से बाहर, तो फिर हमें उनको चिल्लाना ही पड़ता है, शाउटिंग करनी पड़ती है कि ये क्या बिहेव है, तब जाके वो मानते हैं। कई लोग सपोर्ट में भी खड़े होते हैं हमारे पीछे। चैन एक्सचेंज की वारदातें हर रोज होती है, आप पढ़ती भी होंगी, मीडिया में भी आता है सब कुछ, कितना खौफ रहता है? कोई नहीं, ऐसे कोई नहीं है। ऐसा जैसे कई बार जाते हुए महिलाएं जाती हैं तो चैन वगैरह जो पहन के जाती है तो उनका कोई सेफ नहीं है। कई बार गाड़ियों से जाते हुए चैन इस तरह से खींचते हैं कि महिला भी गिर जाती है, उन्हें भी चोट लग जाती है। और उनकी जो है ज्वेलरी वगैरह वो तो खैर चली जाती है, लेकिन इसके लिए पुलिस वालों को कम से कम कैमरे लगाए जाने चाहिए। जगह जगह पर हर जगह कैमरे लगाए जाने चाहिए, जिससे उनकी जैसे ही वारदात हो तो उनकी भी जो सूचना है उन तक पहुंचाई जा सके और इसके लिए कार्रवाई की जा सके। मैम, देखिए, आप भी और भी हमारे साथ मौजूद हैं लोग। मैम, आपकी बेटियां भी होगी, कितना महफूज पाती हैं खुद को, या खुद को बच्चियों को लेकर के आप? सर मेरे 2 बेटियां हैं, लेकिन वो जॉब करती है। कई बार वो जब घर से बाहर निकलती है, सुबह जाते समय तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है, लेकिन शाम को जो जरा सा भी लेट हो जाती है तो बहुत बहुत चिंता होने लगती है, घबराने लग जाती हूँ कि आज इतना लेट हो गया, पता नहीं कैसे आ रही होंगी, कैसे कहीं कोई घटना ना हो गई हो। लेकिन जब घर से कुशल आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हर बात में उनसे शेयर करके पूछती हूँ कि क्या हुआ आज, तो कहीं किसी ने आपके साथ ऑफिस में कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की, कहीं आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। लेकिन कई बार कई की नज़रों से पता चल जाता है कि कौन कोई है। लेकिन मैं बस उनसे ये कहती हूँ कि बेटा आप खुद स्टैंड लो, खुद बोल्ड बनिए, ताकि ये इस ऐसी जो समाज में घटनाएं हो रही तो आप खुद कोई ना कोई कार्रवाई खुद कर सकते। हालांकि सरकार ने ऐसी कई हमारे लिए योजनाएं चला रखी हैं। अभी चल रही है सखी सुरक्षा योजना। सखी सुरक्षा योजना में महिलाओं का एक समूह बनाया गया है, जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ होती है आप उन प्रॉब्लम को पुलिस के साथ शेयर करें, ताकि उस पर कोई स्टैंड भी किया जा सके। तो ये मेरा यही कहना है कि सरकार के साथ साथ स्वयं भी आपको सजग रहना ही पड़ेगा। कुछ जो अभी एक से हमारी बात हुई, शहरवासी से बात हुई कि खुद को भी सजग रहना पड़ेगा। एक शिक्षाविद हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप स्कूल चलाते हैं, बहुत कई बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं, क्या दिक्कतें महसूस करते हैं बच्चों के अभिभावक, गार्जियन होने के नाते भी और एक शिक्षाविद होने के नाते, प्रिंसिपल होने के नाते? सर, जो आज का माहौल है मुझे लग रहा है उसमें बहुत बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। चाहे बच्चों के साथ छेड़छाड़ की बात हो या अब्यूज़ वर्ड उनके लिए हो, या बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती हैं जिनको न्यूज़पेपर पढ़ के भी शर्म आती है, क्योंकि जिस कल्चर से हम सब जुड़े हुए हैं वहाँ शारदीय नवरात्रे हो या चैत्र के नवरात्रे हो, वहाँ 9 रूपों में माँ की पूजा की जाती है। शायद मुझे लगता है कि हमें पूरे सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा। बेटियों को तो बोल्ड बनाना है, लेकिन लड़कों को भी सिखाने की जरूरत है कि हमें बेटियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई कानून अपनी जगह बहुत अच्छी बात है कि परिवर्तन ला सकता है और परिवर्तन होना भी चाहिए, गवर्नमेंट के लेवल पे भी एफर्ट्स होने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जागरूकता की जरूरत है, कि अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत है, और वो रोज चाहिए। हम पर्टिकुलर 1 दिन या 2 दिन या पर्टिकुलर डे हम कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके वो चेतना जागृत नहीं कर सकते। समाज में चेतना के लिए क्रांति लाने की जरूरत है, और शायद वो क्रांति एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है, और बेटियों की रिस्पेक्ट होगी। क्योंकि सर, जिस कल्चर से हम जुड़े हुए हैं ना, वहां बेटियों की रिस्पेक्ट हमेशा से सिखाई गई है, पर शायद इन दिनों जब हम भूल रहे हैं उसको, एक बार दोबारा हम इस चीज में इनिशिएटिव लेंगे तो परिवर्तन आके रहेगा। सैकड़ों बच्चे आपके स्कूल में पढ़ती हैं, कुछ बताती हैं कभी उनके साथ ऐसा ईव टीचिंग की घटनाएं होती होगी? कितना चिंतित रहते हैं? वो बहुत चौंकाने वाला होता है, क्योंकि बहुत सारे उसमें उनके फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। सर, फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व है। इवन मैं बताना नहीं चाहूंगा, कुछ ऐसी जगह जहां ट्यूशन पढ़ने जाती है वहां पर भी उनके साथ ये केसेस हो रहे हैं। और वो क्योंकि एक टीचर के साथ और एक डायरेक्टर और एक प्रिंसिपल के साथ बच्चों की अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो सारे फैक्ट्स बताती हैं। और ऐसी चीज में मैंने पेरेंट्स को बुलाकर, मेरी टीम मेंबर्स ने बुलाकर पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की, ताकि वो जाग सके और सेम टाइम वो कोई एक्शन ले सके। तो आपका कहना है कि बच्चियां जो है ना घर में सुरक्षित है,
ना वो सड़क पर महफूज है। बिल्कुल नहीं है। इस समय बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है और शायद समाज के हर व्यक्ति को जागरूक होने की जरूरत है। पेरेंट्स भी हैं और समाज के और लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी बेटी है तो मुझे जागरूक होना है। मैं सुनो, हर व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है उसको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अब इन घटनाओं को हम चेतना जागृत करके रोकेंगे। सरकार को अपना काम करने दें, सरकार को और एक्टिव होना चाहिए, नो डाउट उनको होना ही चाहिए, क्योंकि उनके ही उसमें ये सारी चीज चल रही है, सिस्टम चल रहा है, बट हम सबको भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा। फैसला ऑन द स्पॉट कार्यक्रम में बात की जयपुर की गृहिणियों से, कामकाजी महिलाओं से, पेशे से, टीचर से, शिक्षाविदों से, जिनसे जाना कि उनका कहना है कि शहर में घूमने वाली, शहर में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा जो है उसके ऊपर कई सवाल हैं। कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है और यदि कहीं उनके साथ में कोई दिक्कत होती है तो वे बदनामी की वजह से चुप रहती है। तो फिलहाल एक ब्रेक है, लेते हैं और उसके बाद जानेंगे क्या हो सकता है इसका समाधान। प्राणों से प्यारी मां के जाने का दर्द था। पर सामने देश सेवा का महान फर्ज था। अर्थी को कंधा, मुखाग्नि, अंतिम संस्कार। कर्तव्य पथ पर चल पड़ा राष्ट्र का पहरेदार। कर्मयोगी मोदी। देखिए व्यक्ति विशेष आज रात 8 बजे। प्राणों से प्यारी मां के जाने का दर्द था। पर सामने देश सेवा का महान फर्ज था। अर्थी को कंधा, मुखाग्नि, अंतिम संस्कार। कर्तव्य पथ पर चल पड़ा राष्ट्र का पहरेदार। कर्मयोगी मोदी। देखिए व्यक्ति विशेष आज रात 8 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से लौटते हैं हमारे खास कार्यक्रम फैसला ऑन द स्पॉट में। पहले ब्रेक में हमने जानी थी महिलाओं की समस्याएं, अब हम जानेंगे समाधान। इन महिलाओं से पूछेंगे कि क्या है समाधान जो दिन भर दिन वे फेस करती हैं, उसका समाधान क्या हो, उसके लिए हम बात करेंगे। और वापस से जयपुर शहर की महिलाओं से, जयपुर शहर की बेटियों से कि क्या हो सकता है इनका समाधान। तो कुछ जो महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, समाधान
क्या होना चाहिए? जो आए दिन चैनी स्नैचिंग की वारदातें होती है, छेड़छाड़ की वारदातें होती है, क्या समाधान उसका होना चाहिए? एक बेटी होने के नाते आप क्या सोचती हैं? सर मुझे लगता है कि जो पुलिस वगैरह हैं तो उसमें जेंट्स के साथ साथ लेडीज और होनी चाहिए, ताकि एक लेडी जाके उनसे फ्रीली अपने दिल की बात कह सके, ताकि और सिक्योर फील करे। तो मुझे लगता है मोर एम्प्लॉयमेंट शुड गिवन टू पुलिस, फीमेल पुलिस। इसके लिए जयपुर शहर में निर्भया की स्क्वाड भी अलग से बनाई हुई है, जो कि स्पेशल होकर के जाती है, सादा वर्दी में घूमती हैं। कई बार आप उनसे रूबरू हुई हैं आप? नहीं, इनफैक्ट मैं तो मतलब मेरा ये आपका ये मानना है कि वो जो सूचना है वो आप तक पहुंचे, उनके अप्रोच आप तक होना चाहिए, उसके लिए भी कुछ होना चाहिए सर? सूचनाएं हम तक पहुंचनी चाहिए, ये इतना कैसे उनसे संपर्क कर पाए? अवेलेबल होना चाहिए ताकि हमें ढूंढना ना पड़े। लाइक आपने मुझे बताया, ये सूचना आपने मुझे पहुंचाई है आज। जैसे किसी भी शॉप पे जाके हम इजीली कुछ भी चीज ले सकते हैं ना, उस तरह से इतनी अप्रोचेबल होनी चाहिए ये चीजें, ताकि हम जाके बहुत आराम से उनसे बात कर सकें। हमें पता होना चाहिए ये कहाँ पर है, ये लेडी कहाँ मिलेंगी, कहाँ अवेलेबल होंगी, हमें ये सारी मैम समाधान की बात चल रही, समस्या हम नहीं जानी, समाधान क्या होना चाहिए? प्रशासन को जागरूक होना चाहिए पहले, और पुलिस भी हमारी हर समय मदद के लिए तैयार होनी चाहिए, और हम अपनी बेटियों को भी एकदम जागरूक बनाए, बेटियों को भी ऑन स्पॉट फैसला लेने की उनमें इतनी ताकत हो कि वो ऑन स्पॉट अपना फैसला ले सके, घबराए नहीं। आपने कभी कुछ किया है ऐसा? हाँ, यस सर। मेरे साथ एक केस हुआ था, मैंने बहुत मतलब उस केस के लिए मैं अपने दिल से बहुत लड़ी, लेकिन वो केस में मैं सक्सेसफुल नहीं हुई। मुझे आज भी उस चीज का बहुत दुख है। तो क्या होना चाहिए समाधान, और ताकि और बेटियों के साथ ऐसा ना हो? ऑन स्पॉट उनका ऑन स्पॉट फैसला होना चाहिए सर। ठीक है, और भी बात करते हैं। मैम, समस्याओं से हम रूबरू हुए, समाधान क्या होना चाहिए? क्या सरकार करे, क्या प्रशासन करे, और क्या कुछ नेता जो इसके ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं, पॉलिटिशियंस कह सकते हैं, क्या समाधान इनके होने चाहिए? सर सबसे पहले तो जब हम पुलिस में जाते हैं तो पुलिस वाले हमसे पूरे डिटेल में सवाल करते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जाकर वहाँ पे अपनी बात नहीं रख पाते। सबसे बड़ा क्या होता है, वो हमसे पूरी डिटेल पूछेंगे, ये हुआ आपके साथ, ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो हमको वहीं पर जाके हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले वहीं डाउन हो जाता है कि पुलिस वाले इसे पूछ रहे हैं, तो अब हम जब आगे ही बात जाएगी तो क्या होगा, हमारे घर तक, हमारी पड़ोस में, हमारी फैमिली तक जब ये बातें पहुंचेगी तो हमारे सामने हमें कैसे फेस करेंगे इन सबको। तो सबसे पहले चाहिए कि पुलिस को बस वही सवाल पूछने चाहिए जो जरूरी है और जिससे वो उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बाकी सारे सवालों को उनको एक तो सामने नहीं करना चाहिए। अगर वो जरूरी है तो उसके लिए पहले एक फीमेल पुलिस होनी चाहिए जो हमारी बात को सुन सके और फिर उसकी हमारी बात आगे तक पहुंचा सके। तो आपका कहने का मतलब ये भी है कि जो भी परेशानी है वो गोपनीय हो और उसको बहुत ज्यादा उकेरा ना जा सके, यानी सार्वजनिक ना की जाए, ऐसा? हाँ, बिल्कुल यही बात है सर। बहुत ज्यादा उकेरा जाता है, मतलब बहुत ज्यादा उसको बाहर लाया जाता है। एक छोटी से छोटी बात हमें सामने रखनी पड़ती है पुलिस वालों के। अगर ऐसा किया जा रहा है तो हमें एक फीमेल पुलिस प्रोवाइड करवाई जाए जिनके सामने हम हमारी सारी बात रख सकें, फिर वो अपनी बात आगे प्रशासन तक हमारी बात को पहुंचा सकें। मैम, क्या सोचती हैं आप, जो भी महिलाएं, बेटियां जो प्रॉब्लम फेस करती हैं, उनका समाधान क्या होना चाहिए? समाधान यही है, एक तो है ना, जो जब वो रिपोर्ट करने जाए, अपनी बात कहने जाए, तो उनकी बात को बड़ा चढ़ा करके ना कह के उनकी बात को सुना जाए और सुन करके उसका डिसीजन लिया जाए। और एक कोई योजना बनाई जाती है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो ठंडे बस्ते में ना रख करके उसको लंबे समय तक चलाई जाए। उसके लिए महिला भी चालू साथ में रहेंगी और एक महिला जगह जगह महिला संगठन बनाया जाना चाहिए, जिससे जिस एरिया में कोई घटना होती है तो उस घटनाओं को वो महिला तक वहाँ पहुँचाई जाए, उस संगठन के द्वारा सरकार तक उस बात को पहुँचाई जाए। ना कि इस बात को कि महिलाएं जब डर करके रहती हैं, कुछ अपनी बात कह नहीं पाती हैं, कोई अगर किसी लड़की के साथ में कोई बात होती है या कोई फबिया कसते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जो बॉयज करते हैं, तो वो डर के मारे कुछ कह नहीं पाती है। थाने में जाते हैं तो पुलिस जो होती है, जेंट्स पुलिस होती है, उनसे 10 तरह के सवाल करती हैं, तो झिझक के मारे कुछ नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे में वो थाने में उनके लिए समाधान के लिए, उनकी सुनने के लिए महिला पुलिस होनी चाहिए और जगह जगह संगठन ऐसे बनाए जाने चाहिए जो महिलाओं की बात को आगे तक लेकर जाए। मैम, आप भी एक माँ भी हैं, क्या समाधान होना चाहिए जब बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती है, वो सुरक्षित नहीं रह पाती है, तो प्रशासन या पुलिस क्या उनका समाधान निकाले, क्या सोचती हैं? प्रशासन नियम तो बहुत बनाए हैं, योजना भी बहुत बनाई, लेकिन वो केवल कागजी पुलाव बनकर रहे। उसको असली जामा पहनाया जाए तो वो दिन दूर नहीं कि महिलाओं के साथ हुआ। अब 4-5 साल पहले की विष्णु जी मेरे सामने घटना हुई, पुलिस लाइन के ठीक सामने। मैं क्या कि मफलर बांध के रख रहा था, 20-22 साल का लड़का आ रहा था और मेरे को देखकर कह रहा था कि पर्दा है, पर्दा, पर्दे के पीछे। मैंने जूता निकाला, मैंने कहा पर्दे के पीछे जूता, पुलिस लाइन के ठीक सामने।
तो पुलिस लाइन के ठीक सामने ऐसी घटना हो सकती है, तो मतलब जो प्रशासन है वो सख्त नहीं है। मतलब सिरफिरों के लिए कोई एक उम्र भी नहीं है, मतलब किसी के साथ उम्र भी नहीं है, क्योंकि उसमें मेरी एज का पता नहीं चल रहा था। और जो ही मैंने कहा तो उसने कहा कि सॉरी आंटी। मैंने कहा सॉरी से काम नहीं, उन्होंने गर्दन पकड़ ली उसकी। और मैंने कहा पुलिस लाइन के ठीक सामने है, अभी मैं रिपोर्ट दर्ज करवाती हूँ। वो गिड़गिड़ाने लगा मेरे साथ, हाथ पांव पकड़ लिए मेरे, आंटी कुछ भी हो चाहिए आप मुझे बचा लो, भगवान हो। मैंने कहा अभी तो मैं भगवान हूँ, अभी तो आप मेरे साथ ही क्राइम कर रहे थे, तो लड़की का क्या होगा? 19-20 साल की लड़की के साथ क्या हो सकता? जब मेरे जैसी इतनी उम्र की महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो बेटा आपने बहुत गलत किया है, मैं तो आपको छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत आपकी बहन बेटी के साथ हो तो क्या? बच्चियां आपके स्कूल में आती हैं, आप क्लास में भी आती है, पढ़ती में, जब कभी कुछ परेशानी बताती हैं तो क्या आप उनको बताती हैं कि क्या करना चाहिए? उनको ये बताती है निडर हो और कॉन्फिडेंस लवरेज हो, उनका विरोध करें, हमें आके बताएं, पेरेंट्स को जाके बताएं, ताकि पेरेंट्स भी उसके प्रति सचेत रहें। और भैया को भी बताते हैं, हमारे प्रिंसिपल सर को भी बताते हैं। मैम आप जो हैं समाधान क्या मानती हैं कि जो ईव टीचिंग की घटनाएं होती है, चैन स्टिचिंग की वारदातें होती है, जो भी महिला संबंधी जो अपराध हैं जो सरेराह होते हैं, क्या समाधान उनका होना चाहिए? मैं ये मानती हूँ कि जो लड़कियां होते हैं उनको शुरू से घर से ही सिखाना चाहिए। जैसे हम लड़कियों को सिखाते हैं कि है ना ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, बॉयज अट्रैक्ट होते हैं, या फिर है ना तुम्हें लेट नहीं आना, ये चीज़ हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि ये लड़की है, इसकी इज्जत करो, इसको कोई भी प्रॉब्लम हो तुम हेल्प करो। ये नहीं कि अगर वो मुसीबत में है तुम छोड़ के चल जाते हो, कोई उसको परेशान कर रहा है तो तुम जा रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, नहीं, तुम उसको साइड लो, उसको हेल्प करो। और जो घर से हम अच्छी शिक्षा देंगे तो फिर हमारा समाज अपने आप सुधरेगा, तो एक क्राइम रेट अपने आप कम होगी। अक्सर जो सीख होती है वो बेटियों को दी जाती है जब भी कोई बात होती है, क्या सोचते हैं आप उसको लेकर के? ये लड़कियों को ही ना दी जाए खाली, इसमें लड़कों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, लड़कों को भी समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं हो, जो बाहर है वो आपकी बहन बेटियां हैं, उनको अपने बहनों के समान समझो, इनके साथ ऐसे ना करो। उनको शुरू से उनको भी घर के माहौल में उनको ये शिक्षा दी जानी चाहिए। आपको क्या क्या लगता है और क्या पुलिस प्रशासन करे, सरकारें करें? पुलिस प्रशासन इसके लिए कड़े से कड़े नियम बनाए, जो भी ऐसे क्राइम करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और जिससे आगे ये क्राइम नहीं करे, और जो दूसरे हैं जो ये करने वाले होते हैं उनको भी इससे सबक मिल सके कि हाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं एसीपी आमिर चंद्र सिंह रावत जी, और एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है जो आज हमको बताएंगे क्या इन्होंने आज फैसला लिया है महिलाओं की बातों को सुन करके, उनकी परेशानियों को सुन करके, और जो समाधान जो महिलाओं ने बताए, तो आखिरकार एसीपी चंद्र सिंह रावत ने क्या उसका समाधान सोचते हैं, क्या फैसला वो लेते हैं। सर, लगातार आपने महिलाओं की बातों को सुना, उनकी परेशानियों को सुना, क्या समाधान हो सकता है और उसके अलावा क्या पुलिस कर रही है आपकी ओर से? नगर निगम पार्क के अंदर जो ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पड़ता है, उसमें आज माताएं, बहनें और बेटियों से मुझे मुलाकात करवाई गई और इनसे मेरी वार्ता भी हुई और इनसे जानकारी भी हासिल की गई। इससे ये महसूस हुआ कि ये कहीं कंप्लेंट करते हुए उससे पे कॉग्निजेंस ली जाती है। इस पर हम अधिकारियों को बताएंगे और हम भी हमारे स्तर पर प्रयास करके और इनका पूरा ध्यान आकर्षित करेंगे कि आप वहाँ पर अप्रोच करें यदि कुछ भी हो जाती है। उसके अलावा जो स्कूल हैं, गर्ल्स स्कूल है, वहाँ जा कर के हमारी महिला कांस्टेबल है, महिला अधिकारी हैं, एसीपी जी, एसओचओ साहिबान है, हम सब जा कर के स्कूल में बच्चों को भी इस बारे में बताएंगे कि महिला सुरक्षा के लिए एक निर्भया स्क्वाड की स्थापना हमारे सीपी साहब ने कर रखी है और उनके प्रभारी एक एडिशनल एसपी साहिबा हैं, और उन जो हमारे महिला अधिकारी हैं या महिला पुलिस कर्मी हैं उनकी एक अलग ड्रेस कोड भी बना रखा है ताकि कोई भी वहाँ से दूर से पहचान सकता है कि ये निर्भया स्क्वाड की सदस्य है। तो मैं चाहूँगा कि उनको आप बतावें। उसके अलावा सिग्मा है, चेतक है, और भी जैसे हमारी पुलिस की गाड़ियाँ हैं, अधिकारी गाड़ी, आप किसी को भी रोक के कह सकते हो आपके पास किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आपको कोई भी निराश नहीं होने देगा और आपकी हर व्यक्ति बात सुनेगा। महिला से ये भी आश्वासन होना चाहती हैं कि जो पुलिस उनके लिए कर रही है उसकी जानकारी उन तक पहुंचे, इसके लिए आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये व्यवस्था ऑलरेडी हमारे पुलिस हेडक्वार्टर ने और हमारे पुलिस कमिश्नरेट ने कर रखी है। आप जाकर के जो आप रिपोर्ट दे रहे हैं आप जाएं, या आप जाने में कुछ असुविधा महसूस करें तो आपके घर से बेटे को या पति को या किसी को भेजे, भाई को, तो बिल्कुल आपको सूचना मिलेगी और आपको अपडेट देंगे कि आपके काम में इतनी प्रोग्रेस है, ये होने वाला है, ये नहीं होने वाला, जो भी चीज़ें आपको अपडेट मिलेगी। और इसके अलावा जो क्या क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है उसकी जो जानकारी है वो उनको तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो
सीसीटीवी कैमरे जो हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं अभय कमांड कंट्रोल रूम के अंदर। वहाँ से हम सीधा मॉनिटरिंग करने के लिए पुलिस स्टाफ पूरा लग रखा है। प्लेन क्लोथ्स के अंदर एक स्पेशल टीम गठित कर रखी है, जो शाम को टाइम हमारे पैंथर 2 श्रीमान कैलाश जी विश्नोई साहब ने 6 से लगा के 9 बजे तक की गश्त कर रखी, जो पैदल गश्त करेंगे, जिसमें अधिकारी भी हैं, एसीपी, एसएचओ सभी। तो 6 से लगा 9 की गश्त के अंदर पूरा फोकस हमारे अधिकारियों का, पुलिस कमिश्नरेट सीपी साहब और उनका पैंथर साहब का, हमारे डीसीपी वगैरह का, सबका यही फोकस है कि आप पैदल चलें। देखें महिलाओं की तरफ कोई ताक झांक कर रहा है या कोई चैन स्नेचर है या किसी प्रकार का कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करने वाला, उन पर ध्यान दें और ध्यान देने के बाद में उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। क्या है महिलाओं के साथ होने वाली परेशानियां, हमने जाने उनके समाधान। और सबसे बड़ी बात, इन महिलाओं का कहना है कि चुप्पी तोड़ना जरूरी है। यदि आपके साथ कोई अपराध होता है तो आप चुप ना रहिए, चुप्पी को तोड़िए। साथ में नशा जो है वो सबसे बड़ी वजह है इस अपराध की, तो समाज में नशे की लत को दूर करना जरूरी है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ